हिंदी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमृतसर ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब जब जिक्र होता है तो इतिहास के तमाम पन्ने खंगाले जाते हैं। मसलन जरनैल सिंह भिंडरावाले के लिए स्वर्ण मंदिर में किसने व्यूह रचना तैयार की? ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम के पीछे का क्या सच है? इस ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ कौन थे? भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में जानमाल का कितना नुकसान हुआ? आर्मी कब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसी और कब भिंडरावाले की मौत की खबर आई? ऐसे ही सवालों के जवाब देते हुए आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन से जुड़ी 5 बातें। जरनैल सिंह भिंडरावाले के आसपास एक सफेद दाढ़ी वाले शख्स को देखा जाता था। यह थे मेजर जनरल शाबेग सिंह। शाबेग ने ही स्वर्ण मंदिर के अंदर भारतीय सेना से मोर्चा लेने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया था। करीब 200 समर्थकों के साथ शाबेग सिंह ने मरने से पहले तक सेना का सामना किया। भारतीय सेना में अपने करियर के दौरान मेजर जनरल शाबेग ने देश की ओर से हर जंग में हिस्सा लिया। 1947 में पाकिस्तान का हमला, 1962 में चीन से युद्ध के साथ ही 1965 और 1971 की जंग में भी वह देश के लिए लड़े थे। 1971 के युद्ध में भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बांग्लादेश युद्ध में शाबेग को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। बाद में उनकी बरेली में तैनाती हुई थी। इसी दौरान एक वित्तीय गड़बड़ी के सिलसिले में उन्होंने जांच की कोशिश की। इसको लेकर रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले शाबेग को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल लिखने वाले पत्रकार सतीश जैकब ने एक इंटरव्यू में कहा था, इस कदम के बाद शाबेग सिंह सरकार के खिलाफ हो गए। अदालत में उनके खिलाफ आरोप गलत पाए गए, लेकिन अब शाबेग का मन उचट चुका था। इसी दौरान शाबेग भिंडरावाले से प्रभावित होकर उनके करीब आ गए। जनरल वीके सिंह ने अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में लिखा है कि मेजर जनरल शाबेग सिंह ने सभी हथियारों को कुछ इंच की ऊंचाई पर रखा था। इससे जवानों के रेंगकर आगे बढ़ने का विकल्प खत्म हो गया था। क्योंकि अगर जवान रेंगते हुए स्वर्ण मंदिर में दाखिल होते तो उनके सिर में गोली लगती। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में शाबेग के पुत्र प्रभपाल सिंह कहते हैं कि उनके पिता ने तहखाने और मैनहोल में तैनात लड़ाकों से भारतीय सैनिकों के पैर को निशाना बनाने को कहा। इस वजह से ज्यादातर भारतीय जवानों के पैर में गोलियां लगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखा है कि जनरल शाबेग सिंह का शव स्वर्ण मंदिर के एक तहखाने में मिला था। मरने के बाद भी शाबेग ने अपने हाथ में कार्बाइन पकड़ी हुई थी। वहीं उनका वॉकी टॉकी शव के पास पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों नाम रखा गया, एक यह सवाल भी ज़हन में उठता है। ब्लू स्टार यानी नीला आसमान और तारे। दरअसल इस ऑपरेशन को आधी रात में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग हुई थी। एक ऐसा समय जब भिंडरावाले और उसके समर्थक किसी कार्रवाई की सबसे कम उम्मीद करें। इसी वजह से भारतीय सेना के एक्शन को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। ऑपरेशन से पहले उस वक्त के डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रामेश्वर नाथ काव अप्रैल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले थे। दुनिया के बेस्ट जासूसों में से एक काव ने 60 के दशक में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की थी। काव ने इंदिरा को ऑपरेशन सनडाउन का भी सुझाव दिया था। इसे समझाते हुए उन्होंने कहा था कि गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास में कमांडो घुसेंगे और जरनैल सिंह भिंडरावाले को अगवा कर लेंगे।
लेकिन इंदिरा ने ऑपरेशन सनडाउन को खारिज करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हीरो के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ की गिनती होती है। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को बराड़ ने ही लीड किया था। जब उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने के बारे में फोन पर बताया गया, उस वक्त जनरल बराड़ मेरठ की 9 इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड कर रहे थे। 30 मई 1984 की शाम को दिल्ली से उनके पास फोन आया और कहा गया कि ऑपरेशन का नेतृत्व करना है। इसके बाद 1 जून को वह चंडी मंदिर स्थित वेस्टर्न कमांड के मुख्यालय पहुंच गए। इसी शाम वह छुट्टियां मनाने के लिए मनीला जाने वाले थे। सिख समुदाय से ही आने वाले बराड़ ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जब एक बार हम वर्दी पहनकर देश की रक्षा की कसम खा लेते हैं तो यह नहीं सोचते कि सिख हैं या हिंदू। जनरल बराड़ ने ब्लू स्टार पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी। इस आत्मकथा में उन्होंने ऑपरेशन के तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। इस किताब में एक जगह बराड़ लिखते हैं, सिखों ने देश पर बहुत सारे उपकार किए हैं। 1965 और 1971 का पाकिस्तान युद्ध खास तौर से अगर इस जाति के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार किया जाए तो यह हमारे देश की हमेशा सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी। बराड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब खबर मिली कि भिंडरावाले को मार गिराया गया तो हम 6 जून को सुबह करीब 10 बजे स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे। ऑपरेशन से पहले 2 जून 1984 को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी थी। इसके साथ ही 3 जून को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 5 जून 1984 की रात 9:30 बजे हरमंदिर साहिब के अंदर भारतीय सेना ने प्रवेश किया। 6 जून की सुबह तक ये पूरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के 1 महीने बाद जुलाई 1984 में इंदिरा सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना के 4 अफसरों समेत 83 जवानों की मौत हुई। साथ ही 273 सैनिक और 12 अफसर स्वर्ण मंदिर के अंदर कार्रवाई के दौरान जख्मी हुए थे। इसके अलावा 492 अन्य लोगों की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। इनमें जरनैल सिंह भिंडरावाले, मेजर जनरल शाबेग सिंह और उनके समर्थक शामिल थे। 6 जून 1984 को सुबह 6 बजे का वक्त हो रहा था। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंहदेव ने पीएम इंदिरा गांधी के करीबी और सलाहकार आर.के. धवन को फोन लगाया। सिंहदेव चाहते थे कि तुरंत इंदिरा गांधी तक ऑपरेशन के सफल होने की सूचना पहुंच जाए। खबर मिलते ही इंदिरा गांधी का पहला रिएक्शन था, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को ही जिम्मेदार माना जाता है।